स्टूडेंट, मैं हूं गिरदेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द हेल्पिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कौन स्टूडेंट नहीं चाहता कि मेरा भी मार्क्स 70%, 80%, 90% आए। दोस्तों, तो यह मार्क्स कैसे आएगा? यह मार्क्स पूरा दिन घूमने से आ जाएगा या बहाना बनाने से आ जाएगा कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं, बहाना बनाने से तो नहीं आएगा, पढ़ने से आएगा। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि कैसे पढ़ा जाए ताकि 70%, 80% मार्क्स लाया जाए। दोस्तों, पढ़ते हैं तो सभी, एक टॉपर स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट के पढ़ने के तरीका अलग होता है और टॉपर स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका अलग होता है। दोस्तों, अगर आप पाँचों पॉइंट को अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हैं तो आप भी एक टॉपर का स्टूडेंट की तरह अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, चलिए तो हम आगे की इस वीडियो में पाँचों पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस में आपका 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत होता है। दोस्तों, मार्क्स की हम बात करें तो आपको 100 नंबर के हिंदी से पूछा जाएगा, 100 नंबर मैथ पूछा जाएगा, 100 नंबर संस्कृत पूछा जाएगा और 80 नंबर सोशल साइंस, 80 नंबर साइंस से पूछा जाएगा और 100 नंबर अंग्रेजी से पूछा जाएगा। दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी का मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है कौन कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। बुक्स की हम बात करें तो आपको 3 बुक से पढ़ना चाहिए। पहला हो गया आपका एनसीईआरटी, दूसरा आपका क्वेश्चन बैंक, तीसरा आपका नोट्स हो गया। दोस्तों, जो अगर आप ट्यूशन जाते होंगे तो हर सब्जेक्ट का नोट्स तो बनाए हो, तो अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हैं तो आपको एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है रिवीजन कैसे करें। रिवीजन की हम बात करें तो आपको, अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा सुबह में आद होता है तो आपको सुबह में रिवीजन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे शाम में रिवीजन करने में अच्छा लगता है और मुझे ज्यादा आद होता है तो आप शाम में कर सकते हैं। अगर आपको दिन में लगता है कि दिन में मुझे अच्छे तरीके से आद होता है तो दिन में कीजिए। अगर आपको रात को लगता है कि मुझे रात को रिवीजन करना अच्छा लगता है और अच्छे तरीके से आद होता है तो आप रात में रिवीजन करते हैं कीजिए। तो अगर आप रात में रिवीजन, तो रात में आप रिवीजन कीजिए। जिस टाइम में आपको रिवीजन करने में अच्छा लगता है उस टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए आपको 2 काम करना है। पहला, आपको नोट्स उठाना है, दूसरे उसके साथ आपको एक रफ कॉपी या रफ पेज ले लेना है। जैसे कि आप साइंस के नोट्स उठाएं, उस नोट्स में आपको कौन एक चैप्टर उठा लेना है। उस चैप्टर में आपको जैसे लगता है कि एक चैप्टर उठाने के बाद उस चैप्टर में आपको 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक के अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको जो आप अपने नोट्स को उलट कर रख दीजिए। उलट के रखने के बाद आपको जो आपको सादा पेज लिए हैं या एक रफ कॉपी लिए हैं उसमें 1 बाय 1 करके सोच के अपने दिमाग से लिखना है। दोस्तों, इस तरह से आपको पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। हमारा चौथा पॉइंट है टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल की बात करें दोस्तों तो आप इस तरह से टाइम टेबल नहीं बनाएं जैसे कि 8 से 10 आप ट्यूशन पढ़ के आएँ दोस्तों, तो उसके बाद आपको खाए पिए, उसके बाद आप जैसे कि 12 से 1 हम हिंदी पढ़ेंगे, 1 से 2 साइंस पढ़ेंगे, 2 से 3 सोशल साइंस पढ़ेंगे, 3 से 4 मैथ पढ़ेंगे। इस तरह से टाइम आपको कभी नहीं बनाना है। दोस्तों, आप यह टाइम टेबल को फॉलो कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, टाइम टेबल आपको कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए। जैसे कि अभी आपको एग्ज़ाम में 5 मंथ बच रहा है। 5 मंथ में आपको, जैसे कि आप 5 मंथ बच रहा है, आप हिंदी के टोटल चैप्टर गिन लीजिए, साइंस के टोटल चैप्टर गिन लीजिए, सोशल साइंस के टोटल चैप्टर गिन लीजिए और मैथ के टोटल चैप्टर गिन लीजिए और संस्कृत के टोटल चैप्टर गिन लीजिए। उस सभी टोटल चैप्टर को गिनने के बाद सभी को टोटल कीजिए, सभी को टोटल कर लीजिए। जैसे कि माना कि टोटल किए तो हमको आया 40 चैप्टर, टोटल आया 40 चैप्टर और 40 में आपको 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड कीजिएगा तो हमको 1 मंथ का निकल कर आ जाएगा। 1 मंथ में आपको जैसे कि 40 में 5 से डिवाइड किए तो आया 8, तो हमारा 1 मंथ का टारगेट आ गया कि 8 चैप्टर हमको 1 मंथ में कंप्लीट कर। महीने के आगे हमारा 8 चैप्टर पढ़ना है। अब महीने से हम आ जाते हैं वीक में। 1 महीने में आपको 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह में
8 भागा 4 करना है। तो आपको आ जाएगा 1 वीक में 2 चैप्टर आ जाएगा पढ़ना है। 2 चैप्टर कैसे पढ़ना है? 2 चैप्टर आप भी कभी भी एक विषय से नहीं उठाना, आप 2 विषय उठा लेना। जैसे कि एक विषय मैथ उठा लें तो एक विषय आपको हिंदी उठा लेना या साइंस उठा लेना है, कुछ भी उठा लेना है, लेकिन 2 विषय उठाना है। चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है हमको, एक सप्ताह में यानी कि 7 से 8 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे कि एक चैप्टर हम उठा लिए मैथ में त्रिकोणमिति, हिंदी में कोनो एक कहानी या कविता उठा लीजिए। इसी तरह से आपको उस कहानी को पढ़ लेना है, करना है। जैसे कि 10 टॉपिक आज पढ़ें तो 10 टॉपिक कल पढ़ें, 10 टॉपिक परसों पढ़ें, 10 टॉपिक तरसों पढ़ें। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो कुछ इस तरह का टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। चलिए, तो हमारा 5वां पॉइंट है एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। आपको एग्ज़ाम में 2 तरह का पेन का उपयोग करना है। पहला पेन काला पेन या ब्लू पेन का उपयोग करें। दूसरा गलती हमारा होता है कि एग्ज़ाम में जैसे कि कॉपी में लिख रहे हैं, उसमें आपको कोई वर्ड गलती लिखा गया तो हम क्या करते हैं कि उसे घिचिर पिचिर करके डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको घिचिर पिचिर नहीं करना है। अगर आपको गलती हो गया तो सीधा एक लाइन उस पर खींच दीजिए। तीसरा गलती हम जो करते हैं, कॉपी में हम जैसे कि ज़्यादा गलती हो गया उसे हम ऐसे कटकुट मार देते हैं। इस प्रकार से आपको कटकुट कॉपी में नहीं मारना है। आपको गलत हो गया ज़्यादा दूर तो आपको क्या कीजिएगा, उसे चारों बगल से घेर कर उस बॉक्स में आप गलत लिख दीजिएगा, ताकि आपको कॉपी करने वाले को पता चल जाए कि यह इतना दूर घेरा हुआ है जो गलती है। चौथा गलती हमारा होता है कि कॉपी में हम अच्छी तरह से उसे भरते हैं नहीं। जैसे कि आया क्वेश्चन दिए हमको, क्वेश्चन हमको दिया और उसे आप जल्दी बनाने के फेरा में रह गए और कॉपी में सिग्नेचर ना किए, नहीं भर से अच्छे से भरें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे तरह से सिग्नेचर कर लेना है, OMR में और कॉपी में, दोनों में, और अच्छे तरह से भर लेना है। दोस्तों, आपको अच्छे तरह से भर लीजिएगा और सभी अच्छे तरह से सिग्नेचर भी कर लीजिएगा सगर। और आपको अटेंडेंस में आएगा सिग्नेचर करवाने के लिए, उस अटेंडेंस में सिग्नेचर भी कर लीजिएगा, अच्छे तरह से सिग्नेचर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में यहीं तक दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप यह वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और यह वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक शेयर कर दें दोस्तों, ताकि यह वीडियो को लाभ हर कोई स्टूडेंट उठा सकता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।